सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। जैसी ढूंढी है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपसे खुशामदीद करते हैं नेमत इफ्तार की ट्रांसमिशन में। इस वक्त हम चलेंगे जल्दी से अपने किचन में, क्योंकि आप सब भी इस वक्त किचन में होंगे और वहाँ से हमारा शो देख रहे होंगे, है ना? ये तो किचन का ही टाइम है जी। शेफ इकबाल, क्या पोजीशन है जी? डॉक्टर साहब, इंडोनेशियन साथी के लिए जैसे दोनों साइड से नाइस एंड ब्राउन कलर आ चुका था, उसके बाद जो उसकी जो मैरिनेशन बची थी वो भी इसी में हमने शामिल कर ली और इसे कवर कर लिया तकरीबन कोई 7 से 10 मिनट के लिए, ठीक है, 8 से 10 मिनट के लिए। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये अंदर तक टेंडर हो जाएगी। सॉस जो पीनट सॉस हमने यकीनन पहले से तैयार कर लिया। जैसे यहाँ देख लीजिए, फ्रूटी कस्टर्ड तैयार करने के लिए आधा किलो 500 ml दूध चढ़ा दिया था, ठीक है। इसी दूध में शान का स्पेशल कस्टर्ड ले लीजिए आप, कोई भी कस्टर्ड लीजिए, कोई भी फ्लेवर। ये मैंगो फ्लेवर है। इसे पानी के अंदर डिसॉल्व कर लिया था तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब इसे स्लोली शामिल करते जाएंगे हमारी मिल्क में। ठीक है, मैं बताती चलूँ कि साथ साथ शान की डेल्फ डेजर्ट्स जो हैं, इसमें आपको कस्टर्ड, पुडिंग, जेली, ये सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी मज़ेदार सी। और सबसे बड़ी बात इनके प्रोडक्ट में ये है कि डेल्फ डेजर्ट में कि आपको बहुत क्रीमी फ्लेवर आएगा, जो कि कस्टर्ड और पुडिंग में बहुत अच्छा लगता है ना, एक क्रीमी सा फ्लेवर, वो आपको इस प्रोडक्ट में मिलेगा। जी शेफ इकबाल जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ देख सकते हैं जो कस्टर्ड शामिल कर चुके हैं। और बेहतरीन टिप ये है कि जब भी कभी आप चाहे कस्टर्ड शामिल करें या कॉर्नफ्लोर, जब तक दूध बॉइलिंग पॉइंट पर ना आए, बॉइल ना हो, तब तक शामिल ना कीजिए, वरना इससे आपका कस्टर्ड खराब हो सकता है। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए उसके बाद शान के कस्टर्ड से थिक कर चुके हैं, ठीक है। अब धीमी आंच पे तकरीबन 3 से 4-5 मिनट तक मजीद थिक हो गए कुक। और इसके साथ ही जो कुछ फ्रूट्स जो हमें दरकार होंगे, उसमें आम, वेरी स्पेशल आम है, देख सकते हैं तकरीबन 2 आम थे जिसके हमने क्यूब्स काट लिए हैं। इस हमारी मिक्सिंग बॉल में शामिल करते हैं। मैंगो ले लीजिए, ठीक है। और आम के साथ ही यकीनन ग्रेप्स भी हैं, अंगूर 2 से 3 कप आम शामिल किए। आम के बाद अंगूर जो है, ग्रेप्स, ये भी शामिल कर लेते हैं। कुछ बचाइएगा जो इसकी गार्निश में यूज़ कर सकें, ठीक है। अब इसके साथ ही एप्पल हैं, सेब जिसकी यकीनन ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है, सेहत के लिए ख़जाना है, आयरन काफ़ी मिकदार में होता है। सेब को भी काट लेते हैं जल्दी से क्यूब्स, लेकिन याद रहे कि सेब का छिलका नहीं आता रानम, ठीक है। अक्सर हम सेब का छिलका रिमूव कर लेते हैं, लेकिन यकीनन सेब के छिलके में भी काफ़ी अफादियत होती है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है सेहत के हवाले से। तो प्लीज़ सेब का छिलका मत रहिएगा, ठीक है। और सेब को भी कर लेंगे जल्दी से क्यूब्स। अच्छा बुलंद साहब, आपको कैसा कस्टर्ड पसंद है, क्रीमी या फिर ये फ्रूट वाला? फ्रूट वाला। अच्छा, जो फ्रूटी कस्टर्ड हो और ज़्यादा क्रीमी ना हो। ठीक है, आज ये बाउल आपके पास आएगा। बिल्कुल, ये चलें, ठीक है जी। आज जो कस्टर्ड है, बेसिकली इसको फ्रूट ट्रैफल भी कहते हैं, ट्रैफल भी कहते हैं। बस इसमें इकबाल, मैं समझता हूँ एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब तक कि कस्टर्ड ठंडा ना हो जाए, इसको फ्रूट्स में शामिल नहीं करना चाहिए, वरना फ्रूट्स की जो कस्टर्ड की हीट होती है वो फ्रूट्स की सारी विटामिन्स और वो सारी चीजों को खत्म कर देती है। सही कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी टिप दी आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अक्सर हम शोध में जेली एंड कस्टर्ड जो है बच्चे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। जी बताइए एक बात। जी जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ये वैसे भी जब तक रूम टेम्परेचर पर कस्टर्ड ना तब तक शामिल ना किया जाए, ठीक है। ठंडा हो जाए फिर उसके बाद आपने फ्रूट पर डाला और यकीनन से फ्रीज में रख सकते हैं। अक्सर हम
टाइम की कमी की वजह से इस तरह करते हैं, लेकिन ना किया जाए यकीनन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इससे ग़िज़ाइयत भी कमी हो जाती है। अच्छा, कस्टर्ड हमारा तैयार है, फ्रूट काट लेते हैं और साथे देख लेते हैं हमारी कहाँ तक पहुंची। ओए होए होए, हैदराबाद पहुंच गई ये डॉक्टर साहब को ये सखर तक पहुंच चुकी है, लेकिन हल्की सी कसर अभी मजीद है, ठीक है ना, जो तकरीबन 3-4 मिनट मजीद करके बिल्कुल जहाज वाले भी बैठे हैं, ये उड़ा के ले जाएंगे, ये उड़ा के ले जाएंगे। अगर और आगे इस्लामाबाद तक पहुंचाना है तो बताएं, बता दीजिए आप, आज हमारे पास फैसिलिटी है, ठीक है। नहीं, इस्लामाबाद से डर लगता है आप लाइक आपका इतनी बिजी, अभी आप जैसे ब्रेक बता रहे थे कि आप परसों आपकी फिर से फ्लाइट है, आप चले जाएंगे, फिर ड्रामा, लाइक ड्रामा तो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बहुत टाइम देता है, रिकॉर्डिंग्स। हाँ, ये सही कहा आपने। देखें, यहाँ पर बैठने के लिए जो है ना बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आप भी यहाँ बैठी हैं, आपने भी बड़ी मेहनत की है, वरना बेशुमार लोग ऐसे हैं जो हमसे भी अच्छे हैं और हमसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा बोलने वाले भी होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी एफर्ट्स के ऊपर होता है कि आपने मेहनत कितनी की है, तो जाहिर है उसके लिए कुछ तो करना पड़ता है। हाँ। अब ये है कि यहाँ आज सुबह मैं आया हूँ, हालांकि सारी रात का जागा हुआ हूँ और मैं थोड़ी देर सो सका था, उसके बाद फिर मैं यहाँ, हालांकि थोड़ा सा दिल में ये आया कि जब मुझे फ़ोन किया आपके कोऑर्डिनेटर ने, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद ये इसको मैंने कहा यार बड़ी शदीद सर में दर्द हो रहा है, मैंने जुमला इसलिए बोला कि शायद वो ये कहे कि अच्छा एक और स्टैंड बाई हैं कोई ना, तो मैं उनको बुला लेता हूँ, आप मत आए नसरुल्लाह भाई, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। तो मैंने भी उसको नहीं कहा कि यार मैं नहीं आ सकता ना, मैंने कहा नहीं, आपके दिमाग में क्या था, बहुत सीरियस सी कोई इस्लामी गुफ्तगू हो रही होगी या कैसा होगा? नहीं, मैंने देखा ये प्रोग्राम, इवन मैं कल मैं लाहौर में था, जब मैं न्यूयॉर्क से आया था, हम लोग लाहौर आए थे, तो मैंने स्पेशली फिर ये शाम की आपकी ट्रांसमिशन भी देखी, तो मुझे अंदाजा था कि थोड़ा सा होता है, लेकिन बहरहाल मुझे अंदाजा इसी तरह का था कि ऐसा प्रोग्राम होगा, अच्छा होगा, अच्छी गुफ्तगू होगी हमारी। थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है, हम नॉर्मल बातें भी करते हैं, साथ में मुफ्ती साहब के भी। नहीं, ये बिल्कुल, मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आपका, ये एक देखे ना, आप यहाँ पे अब हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आपने बिठाया और फिर दीन की रिप्रेजेंटेशन, बहरहाल जाहिर है हम भी उससे, लेकिन जाहिर है हम इनको देखते हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं तो हम तो इनसे पूछते हैं ना, तो बात यह है कि यहाँ पर इनको अलग नहीं होना चाहिए माशरे की दूसरे शोबों से, तो यहाँ तो आपने एक जगह बिठाया तो बहुत अच्छा किया। हमने ये कॉन्सेप्ट भी दिखाया कि मुफ्ती हज़रात जो है वो हर टॉपिक पे बात करते हैं, बिल्कुल, लेकिन लाइक वो खाने की भी अगर बात हो रही है तो वो उसमें भी कभी कुछ बोलते थे, हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारे जितने मुफ्ती किराम आते हैं वो सारे माशाल्लाह बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि रोशन ख्याल और बहुत किसी चीज़ को माइंड नहीं करते, या जो चीज़ देखें जो गैर इस्लामी है उसको तो बिल्कुल माइंड करना बनता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल हर चीज को कहते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें पकड़ है, इसमें पकड़ है, हर चीज में पकड़ तो नहीं है, पकड़ तो आप सर्च कर रहे हैं ना, इस्लाम रहबानियत का नाम नहीं है कि आप एकदम तन्हा हो जाएं। दीन का मकसद ये कि दुनिया जो है ना वो दीन के अंदर शामिल है, दुनिया के अंदर दीन नहीं है, तो आपका काम यही है कि आप दुनिया में रहकर दीन इस्लाम की तबलीग करें, अशाद फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इस्लाम को हर तरफ फैलाया, तो एक मुसलमान का, एक आलिम का, एक या मुकर्रिर का, एक मुफ्ती का जो किरदार भी ऐसा हो कि उसको हर पहलू से जो है वो गुफ्तगू करना चाहिए। आफाकी मज़हब है ना ये, तो मतलब ये तो जी ऐसा मज़हब है जिसमें तमाम मज़ाहिब में दीन इस्लाम कहा जाता है, दीन, तो ये दीन मुकम्मल दीन है, बिल्कुल अल्लाह के नज़र यही दीन है, तो इसमें इस वजह से कि हर पहलू से गुफ्तगू बेहतर होती है। अच्छा, टाइम बस कम है, सबीन में आपके इवेंट के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, पर हेड क्या चार्जेस हैं? हाँ, और आपका वेडिंग प्लानर्स भी हैं, आप लोग वेडिंग को भी आप लोग देख रहे होते हैं, और आपने मुझे बहुत अच्छा बताया था स्टार्ट होने से पहले कि आप लोगों के पास माशाल्लाह से लाइक आप लोगों को सारी फैसिलिटीज हैं, लाइक आप लोग डिजाइनर भी आप लोग ही प्रोवाइड करते हैं, हमारे ईएम के नाम से हैं, वो भी फ्रॉम यूके, ग्रूमिंग भी आप अंडर वन रूफ, आप अंडर वन रूफ या, और मेरे अपने साथ टीम में भी हैं और मेरी कज़न भी हैं जो एना ब्यूटी सलून के नाम से उनका अपना सलून है, बट वो प्राइवेटली काम करती हैं। अच्छा। उनको भी हमने अपने साथ मिला लिया। शी डिड हर डिप्लोमा फ्रॉम द यूके, टोनियन गाय से उन्होंने अपना डिप्लोमा किया है। अच्छा। तो वो हम, एज आई टोल्ड यू, वी डोंट लाइक कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो बेसिकली जो इवेंट जो प्लानर का जो बेस है वो ये है कि आपके पास, आप मेरे पास अगर आते हो तो मेरे पास आपके लिए हर चीज़ होनी चाहिए, लाइक आपके ब्राइडल ड्रेसेस से लेकर फैशन से लेकर और लाइक मेकअप से लेकर हर चीज मेरे पास होनी चाहिए। जितने भी लोग, क्योंकि ईद के फौरन बाद बहुत सारे लोगों के घरों में शादियां होती हैं, छोटा सा कोई ओकेजन होता है, एंगेजमेंट होता है, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबीन का नंबर भी आपको मिल जाएगा, हमारे पास उनके एड्स भी चल रहे हैं। सबीन, आपका प्रोग्राम हम दोबारा इफ्तार के बाद रिपीट भी करेंगे, जो आपका पैकेज था। अभी इस वक्त की कमी है, हमें जाना है शेफ इकबाल के पास, उनसे रेसिपी भी दिखानी है और उनसे पूछना भी है कि कहाँ तक पहुँच गए। जी शेफ। जी डॉक्टर साहब, चिकन साथे बिल्कुल मज़ेदार टेंडर हो चुकी है,
गल चुकी है और यकीनन शान के मसालों का जायका भी इसके अंदर तक रच चुका है जी। और शान की मसालों की खुशबू बहुत आला है जो यकीनन दिल जीत ले। अच्छा, सर्व करते रहेंगे। और पीनट सॉस जो पहले ही हमने तैयार कर वो कैसे बनाया आपने? हाँ, पीनट सॉस। अब पीनट सॉस के लिए करना ही होगा, एक फ्राइंग पैन में आपने बटर शामिल किया, मक्खन, इसके साथ ही अनियन चॉप एंड गार्लिक, लहसुन, दोनों को कर लिया सौते। फिर उसके बाद मूंगफली को आप ग्राइंड करके शामिल कर लीजिए। मूंगफली को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसकी करनी है बुनाई। फिर उसके बाद हल्की से अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं क्रीम शामिल कर लीजिए। अगर आप टमाटो केचप के साथ बनाना चाहते हैं तो टमाटो केचप शामिल कर लीजिए। नमक, वाइट पेपर और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करके से तकरीबन 5 से 7 मिनट। टमाटो केचप के साथ बनाया? जी, टमाटो केचप के साथ। अच्छा। नमक काली मिर्च का रेशियो बता दें काइंडली। नमक काली मिर्च का रेशियो बता दें, सबीन पूछ रही है, इनको अपने रेस्टोरेंट पे बनानी। जी बिल्कुल, अगर एक पाव मूंगफली है तो इसके लिए काली मिर्च आपको सिर्फ आधा चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून दरकार होगी। ठीक है, तो तैयार है। अब फिर आप कस्टर्ड तो मेरे ख्याल में ठंडा होने के बाद ही सर्व करेंगे। हम कल दिखाएंगे जी आप लोगों को कस्टर्ड। हाँ, कस्टर्ड आपको नहीं मिलेगा आज तो अभी ठंडा, जब तक आपको नहीं मिलेगा, फिर शाम जब ठंडा होगा आप घर जा चुके होंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, हम मेहमानों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नसरुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप आए और इतनी मुफीद बातें हुई। कोशिश ही कीजिएगा रमजान से पहले अगर एक दफा और आ सके, क्योंकि बातों में तशनगी बहुत रह गई है। नहीं बिल्कुल, मैं अभी पीआईए के हवाले से आपसे बात हुई नहीं सकी। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि वो चूहा आप ही की फ्लाइट में आया था। मैं सोच रहा था शायद ये बात आप भूल गई होंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। देखें, बात ये है कि ये जो पीआईए किसी भी जहाज में, किसी भी एयरलाइन में, ये सिर्फ पीआईए में ऐसा नहीं हुआ और ना होता है, बल्कि जाहिर है जो बड़े बड़े कंटेनर बैगेज के आते हैं तो वो आते हैं कहाँ से आते हैं, कार्गो से आते हैं। फनी सी न्यूज लगी थी तो मैंने कहा बिल्कुल चार्ज करना चाहिए था, वो कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। बहुत सारी चीजें हमारे पास, लेकिन इस वक्त अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो अशार मुनाजात के अगर आप सुना दें, इसी पे हम वाइंड अप कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सुबह मॉर्निंग में आपसे मुलाकात करूंगी इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज। ढेरों दुआएं, जब दुआ करें तो मुझको और मेरी टीम को जरूर करम मांगता अता मांगता इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही हमेशा तू मसरूर रख